हर हर महादेव। मैया भवानी की जय। माँ अम्बे की जय। माता गौरी की जय। तब प्रेम से बोली गुरु बहिना सब, गौरी पुत्र गणेश की जय। मैया भवानी की जय। तो प्रेम से एक बार छठ मैया के नाम लेते हुए बोल दी, छठी मैया की जय। तो अब कुछ दिन बाद ही एक गुरु बहिना सब छठ पूजा आवे वाला बाटे, यानी कि बस दिवाली बीतते ही छठ पूजा आ जाई। और छठ पूजा के जनते बानी पर्व बहुत महान पर्व होला। जितना छठ कइल जाला उतने ओकर बहुत विधि विधान से वो छठ पूजा के कइलो जाला और भूखलो जाला। तो जो छठ पूजा बाटे अब उ नहाई खाई यानी कि बुधवार से शुरू हुई और शुक्रवार के जाके खत्म हुई। तो यही से हम सोचत तनी कि कुछ आप लोगन के छठ पूजा के ही यानी कि छठ मैया के कुछ महिमा बता दीवल जाए और छठ मैया के गुणगान कइल जाए। गुणगान कइले से बहुत ही कहल जाला कि छठ मैया के कृपा बनेला और सबका पे जे सुनेला कथा ओकरा पे बनेला। यानी कि जे ये कथा के सुनी शुरू से अंत तक छठ मैया के कृपा उनके ऊपर बनल रही। यही से कहल जाला कभी भी कथा आधा अधूरा में ना छोड़े के चाही, पूरा कथा के जरूर सुने के चाही। तो आप लोगन से विनती बाटे कि जैसे आप लोग हमार पिछला कथा के पूरा प्रेम भाव से अंत तक सुनेनी, वैसे आप एहू कथा के पूरे प्रेम भाव देम और अंत तक सुनो। तो आई गुरु बहिना सब आप लोगन से के विनती बा कि अगर हमार कथा पसंद आवे तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेम और कमेंट बॉक्स में हर हर शिव शंकर भोलेनाथ, हर हर महादेव और साथ में छठ मैया की जय जरूर लिख के भेजम। काहे कि जो छठ मैया के कृपा होला, वो जो उनका आशीर्वाद होला बहुत ही ज्यादा और बहुत ही मन भावन कृपा होला। ताई अब हम छठ मैया के जो कथा बाटे शुरू करतनी यार, आप लोग एकदम बैठ के ध्यान से सुनो। तो एगो बूढ़ी रहली, यानी कि वो बूढ़ी पहले ही तो बूढ़ी ना हो गईली, लेकिन वो जो बूढ़ी भैली तो उनके कितना कष्ट मिलल आ कैसे वो अपने कष्ट के निवारण कैली, कैसे अपने कष्ट में भी रहत हुए सब कुछ कैली और सब कुछ कैला के बाद यानी कि कथा व्रत पूजा पाठ सब कुछ कैली और कैसे वो अपने जो लंबा जीवन रह के कैसे कटले बाड़ी, कैसे बितौले बाड़ी। तो आई एक कथा के पूरे अच्छे तरह से सुनल जाओ और रहस्य जानल जाओ। जो बूढ़ी रहली एगो पहले के समय जब यानी कि जवान रहली, तो उनके शादी के कुछ दिन बाद उनका एगो बेटा रहने, यानी कि एगो बेटा भईने। एगो बेटा भईने एगो बेटा के उ खूब बढ़िया से पढ़ौली लिखौली, नौकरी पकड़वौली और नौकरी पकड़वौला के कुछ समय बाद दोनों जने पति पत्नी वो बूढ़ी जो रहली और उनका पति जो रहने अपने बेटा के शादी कर देवल लोग। शादी कई लोग बहू अली घर में, सोचली उ कि चला हमार बहू जो आ जाइए तो हम अब पान पे और हई खड़ा जो सुपारी होला ओके लेके यानी कि पान और सुपारी लेके छठ के व्रत करत रहली। शुरू से कष्ट काट लेली, पूरा समय बिता लेली, लेकिन कबो फल फूल लेके ना खड़ा भइली। कहली छठ मैया से जब हमार बहू आ जाइए, हमरे घर में काम करे के और थोड़ा करे धरे वाली आ जाइए, तब हम जाके फल फूल और हमार बेटा अच्छा से नौकरी पा जाइए, तब हम तोहरा के हे छठी माता फल फूल लेके खड़ा होखम। बेचारी छठ के जब व्रत आयल बाटे, तुमका बहू जो आ गई रहली तो उ पूजा पाठ ना करे, उनके पूजा पाठ से कोनो मतलबे ना रहे। उ एकदम का करें कि जैसे खाना बना लें खा लें, ओकरे बाद नहाल धोल फीचल फाचल करें, या तो नहा धो लें खाना बना ले खा लें तुरंते, लेकिन पूजा तनिको ना करें। तो जब छठ के यानी कि कार्तिक मास के महीना आइल बाटे, तो उनका सास कहले बाड़ी कि हम छठ भूखे नहीं ये बहू, तू ओमे जो हमार काम काज बाटे ओमे हाथ बटा दियो कि असो हमार पहला साल रही कि हमार बेटा जो फल फूल ला के या सब कुछ ला के दी हैं, तो हम छठ के दौड़ा उठा के यानी कि डाली उठा के हम भूखो। तो उ कहतली हूँ ई त आइल बाड़ी बड़ा फल फूल लावे, देखा तनी कैसे ले आवे ने।
उनका बेटा कैसऊ कई के ला देने अपने मेहरारू के बात ना सुनने। जइया नहाए खाए के खरना के दिने वो खरना कैली। और खरना के समय जनते बानी सब लौकी के सब्जी बनेला, यानी कि चना दाल दे के लौकी के सब्जी बनेला सादा एकदम। और ओमे सादा बनेला, मीठा मीठा खीर बनेला गुड़ में के, और रोटी बनेला। कहली ये बहू ल है प्रसादी खा ल, और हई अगल बगल देवे के बाटे हम जा तनी दे आवतानी। प्रसादी देली और गईली अगल बगल, यानी कि अपने जो बहू रहली उनका प्रसादी दे देली खाए के। अगल बगल बांटे चल गईली। अगल बगल जब बांटे चल गईली तो उनका पतो का कहतली हम मीठा उठा ना खानी, हम हे त ना खानी, हम केहू के प्रसादी या केहू के ना समझेनी, हम बस खाना खानी, हम जो खाना खानी वही के खाई। तो ओकरे बाद से का कैली कि जो प्रसादी रहलो के गैया के डाली गईली, या का कैली कि जो मीट मछली वाला जो इथी रहल बना उना के खा लेली। तो उनका पति उनसे हैरान रहने, लेकिन का करें रोज अपने पत्नी के लिए कुछ ना कुछ ले आवे। और माँ के भी जनते वानी सबकी, माँ के भी इधर मनाओ और अपने पत्नी के भी मनाओ, दोनों ओर से बेचारा रहे। अब का भइल कि उनकर सास अली पूछली के बहू प्रसादी खैलू है, तो कहतली ना हम ना खैनी, हमके मीठा उठा ना पसंद है, हम ऐसा खाना ना खानी, हम जाके गैया खिया देनी है और आपके खाए बाटे खा ली। ऐसे ही कह के अपने सास के टार देली। उनकर सास रिसियली ना, कहली नादान बाड़ी बच्ची बाड़ी ना समझतली। छठ मैया से विनती कैली हमरे बहू नादान बाड़ी, समझत नहीं की कोनो चीज, गलती से ही हमार क्षमा करम है हमरे बहू के कभी आप पाप न देम, कोनो तरह के दोष न लागे। बेचारी कान पकड़ के छठ मैया से विनती कैली। या कैला के बाद उनसे अपन भोजन जन रहल दिन भर के भूखल तिवैया रहली जो उठा के भोजन कैली। वो बेचारी भोजन कैली। भोजन कैले के बाद दूसरा दिने उनका छठ जो शाम के जो अर्घ देवाला होला ओ समय का भइल कि ओ समय ले ली और सवेरे उनका फल फूल बेटा सब कुछ ला के दे देने। और कहली लावा आटा सान के, यानी कि आटा आसान उनके अब ठेकुआ बना देवल जाए। कहत लिए बहू आवा ना ठेकुआ बना देवल जात। कहत का बड़ी ना हम ना आईम, हमके हई सब नहीं आवेला करे ओरे, हम कुछ ना, हम बस अपन खाना बना लेल बन खा लेल जातन सुते। कुछ ना कैली, चल गईली सुते। ये बेचारी अपन बनौली सजौली दौड़ा उड़ा सब तैयार कैली। कैले के बाद उनका बेटा जो रहने दौड़ा उठौने घाटे ले गए लोग, घाटे से आई लोग। ओकरे बाद फिर शाम के सो गईली, थोड़ा सा आराम कैली दिया हुआ जरा के जो बूढ़ी भूखल रहली। बिहान भइले भोर भइल, फिर दौड़ा लेके गए लोग। दौड़ा से फिर वहाँ अर्घ देवल लोग, अर्घ दे के वहाँ जो ऐसन भइल कि उनकर वही समय उनकर बेटा के ही मन में भइल कि हमहू जाई गंगा जी में नहाई। कहने कि माई तू अब अर्घ दे भइल बारू, हम जा तनी गंगा जी में नहाए। कहली ठीक बा जा नहा के अइया। बेचारा नहाए गई ने और एक के डुबकी लगौने कि वही डुबकी में वो डूब गई ने। वो डुबकी में जब डूब गई बाने ती लगली रोवे कि हमार बेटा बहन ले निकल के ना आई ने। एक के डुबकिया लगौने कहाँ चल गई ने। घाटे घाटे खोजल लोग, सब जगह खोजल लोग, लेकिन उनका बेटा ना मिलने। सब तरह से वो नदी में जहाँ नहिले रहने सब जगह माटी उटी सब मतलब उनका रीति भइल, कहीं ना मिलने। अब ये बेचारी सोचे लगली हम छठ मैया के व्रत भूखल रहनी है, हमरे साथे ऐसा हो गईल, हमार छठ भूखल व्यर्थ बा। उ छठ बेचारी भूखल रहली। अब उ यह सोचे कि हमार छठ भूखल व्यर्थ बा। दौड़ा कैसो उनकर पति माथे उठौने उठा के घरे ले आईने और रोवत आवत अली खूब। तिनका जो बहू बाड़ी कहत का बाड़ी कि काहे का भइल हवे, काहे रोवत लो। तो कहत का बाड़ी हमार बेटा गंगा जी में नहाए गई ने, हमें डूब गई ने, ना मिलने हमें। तो पे पतोहिया का कहतिया उनके तू ढंड कवंडल करेलू, तू झूठो मुठो के सब पाप करेलू, यही से हमरे बेटा हमरे पति के तू खा गईलू है। तू सब ना कर तू हमरा पति के कुछ ना भइल, तू अरे चलते हमार पति अब दुनिया में ना बाने। उहो लगली ये तर से सरापे रोए। तो बेचारी अब का करें, लेकिन सब अगल बगल के गांव गड़ा जुटल सबके आइल कहता लोग धीरज रख तोहर बेटा मिल जाई है।
लेकिन कहाँ मिले। उन्ने उनके छठ मैया बुला ले रहली। काहे कि इनके जब शादी के कुछ दिन बाद उ लइका भइने उ छठ मैया के दिहल रहने। छठ मैया के दिहल रहने, यही से छठ मैया उनके मिले खातिर बुला ले रहली गंगा जी में। ई मिले गई ने तो ई लोग ना समझल लोग कि कहाँ चल गई ने। अभी लगली अपने छठ मैया के नाम ले लेके रोवे उनका माई, यानी वह बूढ़ी। कहतली हमरे बेटा के, हे छठ माता कहाँ तू ले लो, कहाँ तू अपने गोदी में ले लू, हमरे बेटा के दे दो। बेचारी कई कई रोवे लगली। सुबह से शाम भइल, आ जैसे शाम होता वैसे ही उ गंगा जी में से निकलत तने नहा के निकलत बाने और आवत तने घरे जैसे पहुंचे वाला रहने, तब तक गांव में हल्ला हो गई कि वो बूढ़ी के बेटा जो रहना जिंदा बाने। उ आवत तने, उ पैदल अपने आवत तने, अपने घरे जात तने। सबके उ रास्ता में पूछे लागल कि कहाँ रहला हव, तो कहतने सबके देखनी है, सबके अर्घ देत रहल हवे, हम छठ मैया से मिले गए रहनी है। अब इनका माई के लगे, यानी कि घरे न्योता सबके पहुंचावल लोग ऐसे ही भेजल लोग कि तुम्हार बेटा आवत तने मत रो। बेचारी रोअली ना आए, लेकिन दौड़त दौड़त सोचली जाई अपने बेटा से मिली आई। उन्हें बेटा आवत ने आवत आवत घरे पहुंची ने आई अपने दुआरी पे खड़ा वाली अपने बेटा के देखे खातिर। उनका बहू जो बारी अपने पति के देखे खातिर ठाड़ वाली। जैसे आईने अपने माई से पकड़ के कहे लगने, माँ तू अर्घ देत रहलू सुबह शाम, सब कैलू, सब देखनी है। गांव के सबका नाम बतावे लगने कि जे अर्घ देवला सबके देखले रहनी है, लेकिन हम 5 मिनट खातिर लागत कालीन कहाँ चल गए रहनी है। उनके होश में ही रहल कि छठ मैया से मिले तो गई रहनी। तो फिर कहतन ना हमके छठ मैया बुलौले रहली है मिले के। तो कहतली उनका माई कि छठ मैया मिले के बुलौले रहली है, लेकिन तू कहवा गई रहला। कहत का बाने हम नदी के अंदर हमके बीचों बीच धारा में छठ मैया बुलौले रहली है। हम उनका गोद में जाके खेलत रहनी है, वो हमके खिलावत रहली है। हमार देहिया जहाँ रहल है वो हमें रहल है, लेकिन सिर्फ हमार प्राणवा निकल के चल गए रहल है। सब के खोजल है लेकिन हम ना मिलनी है, लेकिन हमार देहिया वही मटिए में रहल है। तुमका माई समझली ना बात के कि का भइल बाटे। कली लागता कुछ लइका डूबल रहने, कुछ इतनी भइल बाटे, एस लागत इनके सदमा भइल बा, आ गइल बाटे। कली ठीक बा घरे चल आराम करो। घर में ले गईली, नहवली धोवली, उनका पत्नी सब कुछ बढ़िया से खाना पानी देहली, सुतली। तब उनकर माँ जब सुतल बाड़ी रात में, तो स्वप्न में का आइल बाटे, छठ मैया खुद साक्षात प्रकट होके का कहतली कि तू हमरे बेटा के ना मिले दे तू। जब से तू छठ व्रत करतलू हम तो के बेटा देहनी, लेकिन तू अपन बेटा के हमसे मिले ना देलू, यानी कि तू बचपन से गंगा जी में नहाए ना देले रहलू। यही से हम अपने बेटा के बुलौले रहनी है मिले खातिर। तू अपन बेटा के लेके अब निश्चिंत रहिया, आराम से रहिया, फले फूले फुलैया, घर में खूब बढ़िया आदर सत्कार होई। तुहार बहू बाड़ी उ देखिए कितना बढ़िया हो जाइए। उ बेचारी बूढ़ी उठली, उठ के प्रणाम कैली, कहो के फिर सुत गईली। काहे उनके स्वप्न में उ देखले रहली। भोर भइल उठली और उनका पतो उठतली, तो बूढ़ी कली लावा झाड़ू लगा दी, पोछा ओछा लगा दी ना। उ पतोहिया उठी तो लगी बोले हमके। उठतली जैसे झाड़ू लगाता तो पतोहिया उठ के आवतली, का कहतली, माँ जी ए अम्मा आप काम न करम, अब हमसे बहुत बड़ गलती भइल बा, आप काम नहीं करम। हम छठ मैया के देखी, हम उनके हमेशा कुछ कहत रहनी है, पूजा पाठ ना करते रह, लेकिन आप कहनी आपके बेटा वापस आ गए, हमार पति वापस आ गए, आपके पूजवे के कॉल धैल, यही से हमार पति वापस आइल बाने। लगली अपने सास के आदर सत्कार करे, काहे कि उस समय वो देखले रहली कि हमार जो सास दिन भर रोली, सब कुछ इतनी कैली, और देखा हमारे सास के भूखला के नतीजा, मतलब भूखला के ही कारण से आज हमारे पति गंगा जी में डूब के वापस आ गए। अपने माई से सारा बतिया कहले रहने, लेकिन अपने मेहरारू से ना कहले रहने। तो उनका पत्नी विश्वास कैली ये बात के कि छठ मैया में बहुत कृपा बाटे, बहुत ही ज्यादा। तो वो अगले साल जब कार्तिक महीना आयल, वो भूखली सास पतो दोनों जने। कुछ दिन बाद उनका सास जो रहली, ये छठ मैया के जो भूखत रहली,
ये त्योहार के बैठा देहली कोसी भर के उनका बहू जोड़ाली। मन जान खूब बढ़िया से भूखे लगली और खूब बढ़िया से उनका घर में आगे रहे बढ़ंती होखे लगल। उनके घर में 2 गो नाती एगो नतनी भैली। छठ मैया के कृपा से घर इतना आगे रहे बढ़ गई कि सोने के महल बन गई। सोने के महल बनल और सोने के महल बनना के बाद से राजमहल हो भैला के बाद से घर में नौकर चाकर 4 पहिया गाड़ी बहुत कुछ हो गई। इतना आगे बढ़ गए लोग कि कहला हद के ना, सिर्फ छठ मैया के कृपा से। तेहिस कहल जाला ए गुरु बहिना सब कि छठ माता के कृपा बहुत बड़ा महान कृपा हवे। काहे कि जब वो एक बात ताक दिए केहू के तरफ उनका जिंदगी संवर जाई। तेही से कहल जाला कि छठ मैया पे कभी भी उंगली ना उठाक चाहिए, चाहे कोनो देवी देवता के व्रत होके उंगली ना उठाक चाहिए। अगर हमार कथा आप लोगों के पसंद आइल होखे तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ले और छठ मैया के नाम लेके छठ मैया के याद करत हुए जय जय छठ मैया जरूर कहो। और इस चैनल के सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा छठ मैया के महिमा उनकर गुणगान आगे आप लोग शेयर जरूर करो।